तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डायट डीएलएड का डायट डीएलएड का जो बैच है, जिसका रिजल्ट अभी दिसंबर में आने की संभावना है, वो इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन आया हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय गया हुआ था रेट लेकर के। ये मैंने आपको बताया था। और कहीं ना कहीं आशंका ये थी कि भर्ती की अगर भर्ती में इनको अलाउ किया जाता है तो उसके लिए डेट बढ़ेगी या भर्ती स्टे होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आपके मन में भी और हम लोगों के मन में भी। तो उसी पर बात करेंगे। कल यानी कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई है। और अगर केस नंबर की हम बात करें तो केस नंबर 2030/2025 केस है। पंकज नोटियाल करके ये केस गया हुआ था। दो केस थे, एक 2028/2025 और एक 2030/2025। दोनों केस जो थे वो समान केस थे। दोनों में समान जो है प्रेयर की गई थी माननीय कोर्ट से। तो इन दोनों मामलों को, दोनों केसों को एक साथ ही सुना गया है। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मनोज तिवारी जी की बेंच में ये मामला लगा हुआ था, सिंगल बेंच में। और जो पिटिशनर्स के वकील थे उनको सुनने के बाद, और जो राज्य सरकार की तरफ से वकील थे उनको सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने अपना निर्णय कल जारी कर दिया और इस केस को, इन याचिकाओं को डिसमिस कर दिया है। तो ना तो भर्ती स्टे हुई है और ना ही इसमें कोई तिथि आगे बढ़ी है। यानी कि जो डीएलएड प्रेक्षु बैच जो अपने रिजल्ट के इंतजार में है, जिसका रिजल्ट दिसंबर में होने वाला है, उनको माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड से कोई राहत नहीं मिली है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा करते हुए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट हो, जो भी इम्प्रूवमेंट हो, जो भी नवीन जानकारियां हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। ऑर्डर में आखिर मांग क्या की गई थी, पूरा ऑर्डर ही हम एक मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में, क्योंकि इन पिटीशन में कानून और फैक्ट के कॉमन सवाल शामिल हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ सुना जा रहा है और एक कॉमन जजमेंट में से तय किया जा रहा है। यानी कौन से, जो 2028/2025 और 2030/2025 जो दो केस हैं, इन दोनों कॉमन सवाल हैं इनको एक साथ सुना जा रहा है और एक कॉमन जजमेंट इनके लिए दिया जाएगा। हालांकि शॉर्ट में बताने के लिए सिर्फ रिट पिटीशन नंबर 2028/2025 एसएस के फैक्टर पर भी चर्चा और विचार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री चंपावत और पिथौरागढ़ ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल लोगों से एप्लीकेशन मंगाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक किसी को भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जिनके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड या 4 साल का बीएलएड या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूशन से 2 साल का डीएड होना चाहिए। चंपावत, तीसरे पॉइंट में आप देखिए, चंपावत जिले के लिए जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 28/11/2025 है।
जबकि पिथौरागढ़ जिले के लिए आखिरी तारीख 30/11/2025 बताई गई है। पिटिशनर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वे अभी भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से 2 साल का डीएलएड कोर्स कर रहे हैं। पिटिशनर्स के अनुसार वे डीएलएड कोर्स पूरा करने वाले हैं, उनका रिजल्ट दिसंबर 2025 में आने की संभावना है। इसीलिए उन्होंने इस कोर्ट से अपील की है कि एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन जमा करने की तय डेडलाइन बढ़ा दी जाए ताकि वे इस बीच अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी कर सकें। रिट पिटीशन नंबर 2028/2025 एसएस में मांगी गई राहत इस तरह से हैं। क्या क्या राहत मांगी गई हैं वो इसमें है, ये बताई जा रही हैं। नंबर 1, रिट ऑर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें रेस्पोंडेंट को 7 नवंबर 2025 को जारी किए गए पिटिशनर्स के एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन नंबर 2 में ढील देने और एडवर्टाइजमेंट में बताई गई आखिरी तारीख से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए पिटिशनर्स के लिए 15 दिन का समय बढ़ाने का आदेश दिया जाए। एक तो ये मांग की। दूसरी मांग, एक रिट ऑर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें रेस्पोंडेंट को 15 दिनों के भीतर अवधि के अंदर ऑफलाइन मोड के जरिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए पिटिशनर्स के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार करने और पिटिशनर्स को उस पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया जाए। तीसरी चीज मांगी गई है इसमें, एक रिट ऑर्डर या निर्देश जारी करें। उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड रामनगर रेस्पोंडेंट नंबर 3 को आदेश दिया गया है कि वे पिटिशनर्स का फाइनल एवल्यूएशन एग्जाम जल्द से जल्द करें और ऐसे एग्जाम का रिजल्ट जल्द से जल्द बेहतर होगा कि 2 दिनों के अंदर घोषित करें। इसके बाद चौथी बात इसमें मांगी गई है, एक रिट ऑर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को आदेश दिया जाए कि वे सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए पिटिशनर्स का रिजल्ट घोषित करें। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद और पिटिशनर्स को सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर अपॉइंटमेंट देने की सिफारिश की जाए और ऑफर किया जाए। छठा बिंदु देख लेते हैं। पिटिशनर ने उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को भी यह निर्देश देने की मांग की है कि पिटिशनर्स के डीएलएड कोर्स के लिए फाइनल एवल्यूएशन एग्जामिनेशन किया जाए और जल्द से जल्द उसे एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। स्टेट काउंसिल का क्या कहना है? अब बात आती है जो स्टेट काउंसिल यानी स्टेट की तरफ से जो वकील है सरकार की तरफ से, उसने क्या कहा है। स्टेट काउंसिल का यह कहना है कि एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख अब तक सभी जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पिटिशनर ने अभी डीएलएड कोर्स पूरा नहीं किया है। जब तक पिटिशनर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर लेते तब तक सिलेक्शन प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तय करना एम्प्लॉयर का खास अधिकार है और ऐसे मामले में कोर्ट का दखल सिलेक्शन प्रोसेस को पटरी से उतार देगा। इसके अलावा यह कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस बन जाएगा और कई लोग जिन्होंने अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है वे इसी तरह की राहत का दावा करेंगे। 8वें पॉइंट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार शर्मा अन्य बनाम चंद्रशेखर अन्य केस में जिसे 1977 4 SCC 18 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना गया है कि यह बात की जहां एप्लीकेशन फाइल करने की आखिरी तारीख तय करने के लिए एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं वहां उम्मीदवारों की योग्यता का फैसला सिर्फ उसी तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए। यह एक अच्छी तरह से स्थापित बात है। जो व्यक्ति ऐसी तय तारीख के बाद तय योग्यता हासिल करता उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन मंगाने वाला कोई विज्ञापन या नोटिफिकेशन जनता के सामने एक रिप्रेजेंटेशन होता है और इसे जारी करने वाले अथॉरिटी ऐसी रिप्रेजेंटेशन में बंधी होती है, वह इसके खिलाफ काम नहीं कर सकती। इस बात के पीछे एक कारण यह है कि अगर यह पता होता कि जिन लोगों ने तय तारीख के बाद लेकिन इंटरव्यू की तारीख से पहले क्वालिफिकेशन हासिल की थी उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने की इजाजत दी जाए, वैसे ही दूसरे लोग भी अप्लाई कर सकते थे सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, भले ही उन्होंने तय तारीख तक तय क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की थी। उन्हें खास तरजीह नहीं दी जा सकती। उनके एप्लीकेशन को शुरू में ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था। यह बात पक्की है और असल में मेजोरिटी जजमेंट में इस बात पर कोई शक या बहस नहीं हुई थी। रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान यूनिवर्सिटी 1993 3 SSC 168 1993 SSC L&S 951 1993 25 ATC 234 में भी इसी बात की पुष्टि, यानी इन केसों की जो इससे संबंधित केस हैं उनको इसमें रखा गया है। ज्यादातर लोगों की राय में यह तर्क है कि यह तर्क के 33 रेस्पोंडेंट को इंटरव्यू के लिए आने की इजाजत देकर रिक्रूटमेंट अथॉरिटी सबसे अच्छा टैलेंट लाने में कामयाब रही और ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए था। यह एक गलत वजह है। हमारी सोची समझी राय में यह कानून की एक साफ गलती है और रिकॉर्ड से साफ पता चलने वाली गलती है। हमारी राय में जस्टिस R.M.
सहाय और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का यह मानना सही था कि 33 हस्बैंड को इंटरव्यू के लिए आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7वें पॉइंट में 33 कैंडिडेट्स के वकील श्री राकेश द्विवेदी जी ने कहा कि 33 कैंडिडेट पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले बीई एग्जाम में बैठे थे और रिजल्ट पब्लिश करने में कुछ देरी हुई थी और इन रेस्पोंडेंट को रिजल्ट पब्लिश करने में संबंधित अथॉरिटीज की ओर से देरी के लिए सजा नहीं दी जा सकती। हमारी राय में यह बात बेमतलब है। इस प्रोसीडिंग्स में हम देरी के कारणों की जांच नहीं कर सकते, यह मानते हुए कि रिजल्ट पब्लिश करने में देरी हुई थी। यह मुद्दा रिट पिटीशन के दायरे से बाहर है। कारण जो भी हो, 33 लोग तय तारीख तक क्वालिफिकेशन नहीं थे और इसलिए उन्हें इंटरव्यू के लिए बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। इसलिए पहले मुद्दे पर जिसका जिक्र 1/9/2095 के ऑर्डर में हम रिव्यू पिटिशनर के पक्ष में हैं और जस्टिस साय की राय को सही ठहराते हैं। सच तो यह है कि पिटिशनर्स के पास अभी तक एनसीटी से मान्यता प्राप्त जरूरी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन नहीं है और एडवर्टाइजमेंट के क्लोज K2 के अनुसार एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तक सभी जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10वें पॉइंट में हर सिलेक्शन टाइम बाउंड तरीके से पूरा होना चाहिए और एम्प्लॉयर एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तय करने के लिए आजाद है। तय डेडलाइन 4 एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख उन कैंडिडेट से कहने पर नहीं बढ़ाई जा सकती जिन्होंने अभी तक अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है और एक बार एक्सटेंशन मिलने पर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी क्योंकि कई और कैंडिडेट जो जरूरी क्वालिफिकेशन हासिल करने की प्रोसेस में हैं वे भी सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए डेडलाइन बढ़ाने का दावा करेंगे। 11वें पॉइंट में पिटिशनर्स के सीनियर वकील ने कहा कि अगर एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई तो पिटिशनर्स के अपॉइंटमेंट के लिए विचार किए जाने के अधिकार उल्लंघन होगा। हालांकि पब्लिक नौकरी के लिए विचार किए जाने के अधिकार एवं फंडामेंटल अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो संबंधित नियमों के तहत बताए गए सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। एनसीटी से मान्यता प्राप्त टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना एलिजिबिलिटी की एक जरूरी शर्त है। 2 साल का डीएलएड, 4 साल का बीएलएड या 2 साल का डीएड करने वाला कैंडिडेट प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। पिटिशनर्स के पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वे डीएलएड कोर्स कर रहे हैं वे एलिजिबल नहीं हो जाएंगे और वे तब एलिजिबल होंगे जब उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पास करने का डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। कोई व्यक्ति 13वें पॉइंट में कोई व्यक्ति जिसके पास एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख तक किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वह एप्लीकेशन जमा करने के लिए तय डेडलाइन बढ़ाने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस नहीं मांग सकता। इसलिए पिटिशनर द्वारा क्लेम की राहत नहीं दी जा सकती। रिट पिटीशन फेल हो जाती है और खारिज की जाती है। तो देखिए साथियों, पूरा ऑर्डर हिंदी में मैंने आपको पूरा आपके समक्ष पढ़ के बताया है। तो कुल मिला के बात यही है कि जो डायट डीएलएड का बैच इस उम्मीद में था कि उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा और काफ़ी कुछ उन्होंने आपने देखा कि निदेशालय में निदेशक के साथ बदतमीजियाँ की और बहुत सारी चीज़ें, आंदोलन की चेतावनी, दुनिया भर की चीज़ें आपने देखी हैं पीछे जो घटित हुई हैं। और अब कोर्ट में गए तो कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। कुल मिला के ये भर्ती में अभी कोई अड़चन नहीं है। आगे और कोई चीज़ होगी, कोई और इस मामले में कुछ होगा तो फिर आपके सामने फिर लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ ऑर्डर हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बताया, आप पूरी तरह समझ पाए होंगे कि जो भी मांग की गई थी डायट डीएलएड प्रशिक्षुओं की तरफ से, प्रशिक्षणकर्ताओं की तरफ से, उनको जो है माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड ने जो है पूरी तरह से नकार दिया है और इनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जो अपने आप में सही निर्णय है। क्योंकि हम पहले से ही ये कहते आ रहे थे कि इस मामले में इनको राहत नहीं मिलेगी, तो क्योंकि कोर्ट के सामने मांगने का आपका अधिकार है, लेकिन कोर्ट आपको देगा वही जो तार्किक और कानूनी तौर पे ठीक होगा। तो साथियों, अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत